अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अबू बकर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारी आज की वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर प्रॉपर्टी डीलर्स या रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो इस वक्त मार्केट की कंडीशंस की वजह से परेशान हैं। तो उनके लिए कुछ सजेशंस हैं, कुछ मशवरे हैं कि अगर वो उन पर अमल करते हैं तो आई फील कि उनका बिज़नेस जो है वो बेहतर हो सकता है। उसमें फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो वो आपके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होता है, और उससे उससे आपके अंदर एक एनर्जी होती है जिससे आप काम करने को जाते हैं और काम डेली के एतबार से करते हैं। अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपका जो क्लाइंट है वो भी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी सही कंपनी चूज़ करें, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो कि ख़ुद भी पॉजिटिव हैं और जो मेहनत करना जानते हैं और मेहनत कर रहे हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है मुसलमान होने के नाते कि हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है कि रिस्क हर इंसान का मुकद्दर का है, तो जो रिस्क मुकद्दर में है वो मिलकर रहेगा, इसलिए अपनी कोशिश को जारी रखें। दूसरा पॉइंट जो है वो नॉलेज इन्हेंसमेंट का है। आजकल चूँकि हमारे पास वक्त काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो इस वक्त को कीमती बनाएं। कीमती कैसे बनाया जा सकता है? उसमें यह है कि अपनी मालूमात में इजाफा करें प्रोडक्ट के एतबार से। यानी अगर हम किसी सोसाइटी का काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके कौन से सेक्टर में कौन सी जगह सॉलिड है, कौन सी जगह फिलिंग वाले हैं। जैसे अभी नए टैक्सेस आए हैं तो उसके बारे में मालूमात हासिल करें कि उन टैक्सेस का इम्पैक्ट सेलर के ऊपर क्या है, बायर के ऊपर क्या है। इसी तरह हर सोसाइटी का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है उसको सीखें। तो जो वक्त इस वक्त हमारे पास है उसको हम कीमती बनाएं। थर्ड पॉइंट जो है वो है PR का, यानी पब्लिक रिलेशनशिप का। इस वक्त करना ये चाहिए कि रोज़ाना के एतबार से हम मीटिंग्स रखें। अगर क्लाइंट मार्केट में नहीं भी अवेलेबल तो जो डीलर हजरात हैं या जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं वो तो अवेलेबल हैं और उनके पास टाइम है, तो उनके साथ मीटिंग सेटअप करें, डिफरेंट लोगों से जाकर मिलें, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं और उनकी सोसाइटी या उनके पास जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मालूमात हासिल करें। इससे ये होगा कि हमारी मालूमात में इजाफा होगा और कल को हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो कि उस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड नहीं है जिस पे हम ज़्यादा वर्किंग करते हैं, तो हम उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो पिच कर सकते हैं। इस वक्त को कीमती बनाएं, डिफरेंट डीलर्स के साथ जाके कनेक्शंस बनाएं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। हर बिजनेस की तरह रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो अपने सोशल मीडिया को हर वक्त एक्टिव रखें। कभी कभी इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि अभी सोशल मीडिया पे एक्सपेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन एज अ मार्केटिंग कंपनी, एज अ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, हमने हर वक्त सोशल मीडिया का यूज़ करना है और जो है उसकी प्लानिंग करते रहना है। एक ट्रेंड देखा गया है कि जनरली सिंपल ग्राफिक्स के बजाय आजकल वीडियोस को ज़्यादा पजीराई मिलती है, उस पर ज़्यादा लोग आपको सुनते हैं और जो है वो फीडबैक भी देते हैं। तो कोशिश करें कि वीडियोस की तरफ खुद को शिफ्ट करें। इसके साथ साथ जब भी आपकी कोई रियल एस्टेट की डील हो तो अपने कमीशन में से, अपनी अर्निंग में से 10 to 20% जो है वो मार्केटिंग का एक्सपेंस रखें, और मार्केटिंग के ऊपर, इन हालात के ऊपर भी लाजमी एक्सपेंस करते रहें, क्योंकि जो नया क्लाइंट आपको मिलेगा वो थ्रू मार्केटिंग ही मिलेगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि शिफ्ट टूवर्ड्स रियल एस्टेट। बहुत सी मार्केटिंग कंपनी जो पिछले 5-6 सालों में जो है वो इस्टेब्लिश हुई हैं, उन्होंने ज़्यादातर बुकिंग का काम किया है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट्स को बेचा है या कमर्शियल्स को बेचा है। अब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, तो ज़रूरी है कि हम भी उस ट्रेंड के साथ अपने आप को शिफ्ट करें, अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करें। तो रियल एस्टेट का मतलब ये है कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो मौजूद हैं उनके ऊपर वर्किंग करें, उनको जो है वो अपने क्लाइंट्स को पिच करें। इसके साथ साथ ऐसी शॉप्स, ऐसी अपार्टमेंट्स जो कि कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और अवेलेबल फॉर रेंट हैं या अवेलेबल फॉर यूज़ हैं, उनकी तरफ जो है वो शिफ्ट हों। इस्लामाबाद की हद तक बात की जाए तो इस्लामाबाद में अभी भी रेंटल मार्केट बहुत अच्छी है, यानी रेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग अभी भी रेंटल स्पेसेस ढूंढते रहते हैं, चाहे वो बिजनेसेस के लिए हो, चाहे वो अपनी रेजिडेंस के लिए हो। तो अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर इसको भी लाजमी शामिल करें कि अगर अभी तक आप खाली सेल परचेज का काम कर रहे थे तो अब से रेंट के काम को भी करना स्टार्ट करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में थे। उम्मीद है अगर आप इन पर काम करेंगे तो आपको बिज़नेस में बेहतरी भी नज़र आएगी और बिज़नेस में तरक्की भी नज़र आएगी। अगर किसी और भाई के जहन में कोई बात है तो वो नीचे कॉमेंट के अंदर मेंशन कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।